सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चौन्नी से बचा के रखे हैं हमने वो दिन. ना किसी मंजिल की फिक्र है जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. थैंक यू. तो अर्जुन थोड़ा सा अपना अनुभव और एक सॉन्ग आप सभी के सामने रखेंगे. चलिए अर्जुन. मेरा नाम अर्जुन, मैं इस ट्यूशन में 2 साल पहले आया था और मेरा मैथ्स लगभग ठीक था, पर यहाँ आने के बाद और ज़्यादा ठीक हो गया है. ये सारा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है और मैं बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है. जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. और इसी वजह से मैक्सिमम क्वेश्चंस अब हम बना पा रहे हैं. एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने चला है और एग्ज़ाम के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है. बस यही है कि टेंशन नहीं लेना है, बस माइंड फ्रेश रख के एग्ज़ाम को देने जाना है और आराम से माइंड पूरा शांत करके एग्ज़ाम लिखना है. थैंक यू. अब मैं आप लोग को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ. वो कुछ हमारे स्टूडेंट लोग के ही बेस्ट पे है. वो एक 3 इडियट का सॉन्ग है, जो हमारे अब जीवन वही आने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे. वो इंजीनियरिंग सॉन्ग है 3 इडियट का, मैं सुनाना चाह रहा हूँ. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझों ने झुकाया, खुद रिश्वत देना तो पापा ने सिखाया. लिख लिख कर पढ़ा हथेलियों पे अल्फा बीटा गामा का छाला. साला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा 12th क्लास बर्बाद कर डाला. फरवरी भी गया, कैसे पढ़ेंगे हम, एग्जाम का टेंशन सर पे यूं बढ़ रहा. फरवरी भी गया, कैसे पढ़ेंगे हम, एग्जाम का टेंशन सर पे यूं बढ़ रहा. उसमें भी ऑर्गेनिक का अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन और फिनॉल साला भेजा खा रहा. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I grow up once again. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन बाबू को. इन्होंने हम सभी को किस प्रकार से क्लास 12 क्लास 11th अपने जीवन में गुजरता है, इसको अपने गाने के माध्यम से हम सभी के सामने रिप्रेजेंट किए हैं.
नहीं कि किस तरह से हमें केमिस्ट्री, किस तरह से हमें फिजिक्स, किस तरह से हमें मैथ्स सताता है, और समय से इसका यूज करने के बाद किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम्स की ओर बढ़ते हैं और किस तरह से समय गुजरता है। तो अपने जीवन का जो 11th और 12th में गुजरा समय को इन्होंने अपने गाने के माध्यम से रिप्रेजेंट किए। तो इसके लिए अर्जुन को सब बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। First of all, good morning all of you, respected teachers and all my dear friends. मैं अपने मन की बातों को आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस ट्यूशन में आया तो मुझे बहुत चीज़ों सीखने को मिला, और मैं पहले क्या था और अभी क्या हूँ ये एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, और इम्प्रूवमेंट तो बहुत कुछ हुआ है मेरे में ट्यूशन ज्वाइन किया तो यहाँ पे। एग्ज़ाम से पहले का डर का अनुभव को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। एग्ज़ाम से पहले सभी को लगता है कि तैयारी अच्छे से हुई या नहीं हुई, एग्ज़ाम कैसे लिखें, क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसा पेपर आएगा। तो ये डर तो सबको बना हुआ रहता है, लेकिन उतना डरना भी नहीं है। अगर ज़्यादा आप डरेंगे तो नर्वसनेस का फीलिंग होगा, इसलिए डरना भी उतना नहीं चाहिए। अपने एग्ज़ाम को एक अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहिए। मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ इस ट्यूशन से। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेहा को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, जो कि एक गांव में पली बढ़ी लड़की है। गांव से क्लास 10th की और उसके बाद अपना कैरियर के लिए शहर आई, और मेरे पास वैसे 1 वर्ष का समय इन्होंने दिया। तो नेहा बहुत, क्योंकि किस प्रकार से झारखंड बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, वो लोगों को किस प्रकार से इंग्लिश का सामना करना पड़ता है, ये परेशानी को ये अपनी बातों से रखेंगी, और किस प्रकार से उस परेशानी को सॉल्व करते हुए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी एग्ज़ामिनेशन की ओर लगभग प्रिपेयर्ड है। थोड़ा सा माइंड तो बेचैनी रहता है, लेकिन फिर भी इसका जो टेस्ट रिस्पॉन्स जैसा है, उम्मीद है कि रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो आप लोगों के बीच ये हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में कितना समस्या का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ये मैसेज होगा जो बच्चे गांव में क्लास 10th करते हैं और फिर वो यही सोचते हैं कि हमारा कैरियर साइंस फील्ड में नहीं है, लेकिन ये जो है अपनी बात से आपको ये बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे साइंस कैरियर में नहीं कुछ कर सकते। नेक्स्ट मेरा लास्ट आज क्या है, श्वेता नहीं आई है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं लोग, लेकिन निशा जो कि गर्ल्स में सबसे पहली स्टूडेंट है, इन्होंने ही अपने फ्रेंड्स को मोटिव किया। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, और मैं सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरे 1 साल की जर्नी में, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जिसका शुक्रिया अदा तो मैं शायद कर भी ना सकूँ। मेरी बहुत सारी हेल्प की, क्योंकि मैं एक गांव से आई हूँ। 10th तक तो मैंने हिंदी पढ़ा था, और फिर 12th के आने के बाद सडनली सारा कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए था, और धीरे धीरे हमको एडजस्ट होना पड़ा इंग्लिश में। तो 11th तो मेरा फिर भी ख़राब ही चल गया, क्योंकि हम अच्छे टीचर्स पास नहीं पढ़ पाए, यही बोल सकते हैं। उसके बाद वो ट्यूशन को हम छोड़ दिए, और फिर हम मेरा भाई सोनू, वो हमको बताया कि एक है यहाँ पे राकेश सर, वो अच्छे बहुत पढ़ाते हैं, तो सजेस्ट किए कि शायद जाना चाहिए, तो एक बार आके देखे। तो फर्स्ट में तो हमको लगा था कि शायद अच्छा नहीं है, बट सर का पढ़ाने का स्टाइल, सर का पढ़ाने का तरीका वो देखे तो लगा कि हाँ सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं बहुत वीक थी, फिर धीरे धीरे हमको लगा कि सर धीरे धीरे ये सर ही मोटिवेट करने लगे कि नहीं कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा कमज़ोर होता है, उसके पीछे भी कोई कमी होती है, इसलिए बच्चा कमज़ोर होता है। तो सर
मेरी कमज़ोरी को पकड़ के और बहुत मेरे पीछे हेल्प किए, यही बोल सकते हैं। और बहुत हेल्प किए, साथ ही साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी वो भी बताते थे कि ऐसे नहीं तो वैसे, और फिर लाइफ के बारे में भी बताते थे कि अपने लाइफ में कभी वीक मत होना, और एक अपना ड्रीम को अपना मोटिव बना के और उसे हमेशा टारगेट बना के पढ़ते रहो। और कोई भी चीज़ इजी या आसान नहीं होता है, मेहनत करने पर ही पता चलता है कि कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस उसको मेहनत करने से है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। और हर स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी अपने लाइफ में ये ना सोचे कि कोई भी चीज़ टफ है, टफ कुछ नहीं है, बस मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। हम सारे लोग क्लास में इतना बात करके पढ़ते थे कि ये मेमोरीज को शायद भूल भी ना पाएँ। और ख़ास करके सर हमें एक तरह से मान ले तो झेले हैं हम लोग को, क्या ही बताएं। इतना शोर हम लोग मचाते, फिर भी हम लोग का सर बिना डांटे बिना मारे हम लोग को बहुत लाड से ही कह सकते हैं, अच्छे बात से मुन्नी कह के बुला के पढ़ाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है कि भाई ही हमारा अपना कोई बड़ा भाई ही पढ़ा रहे हैं, लगता नहीं कि कोई टीचर है। तो बहुत अच्छे से मोटिव किए, गाइड किए और पढ़ाएं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा का। इन्होंने हमारा तारीफ झूठ किया या सच किए, ये बात तो इन्हीं को फीलिंग है नहीं। उसी प्रकार से बच्चे जब यहाँ आते हैं तो हम बच्चे को कमी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये जैसा कि हम पहले ही बताए कि हिंदी मीडियम से पढ़ी, गांव में पली बढ़ी बच्ची जब टाउन आती है तो उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें बढ़िया इंस्टीट्यूट भीड़ों में अगर जाना पड़ा तो उनकी समस्या को देखने वाला जनरली कोई नहीं होता है। तो बच्चे की ये कमी को हर एक टीचर, हम हो या और भी टीचर्स, उन सभी के लिए ये मैसेज है कि ख़ास तौर से जो बच्चे गांव से आते हैं उनकी समस्या को देखा जाए, क्योंकि जब बच्चे की समस्या को आप पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो समस्या है उसका निदान किया जा सकता है और वो बच्चे भी फ्यूचर में कुछ आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सोनू, तो अब हम थोड़ा सोनू को जो है अपना अनुभव और अपना समय को रिप्रेजेंट करने के लिए बुला रहे हैं। कम से कम वो जो है कि अपनी बात को रखेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं यहाँ 1 साल पहले से पढ़ रहा हूँ। मैं पहले 11th में मैथ्स मटवारी में पढ़ता था, जो मुझे पसंद नहीं आया, तो 12th में मैं कृष्णा, एक दोस्त है मेरा, तो उसी के थ्रू मैं आया यहाँ पे, जिससे मेरा मैथ्स बहुत हद तक सुधर चुका है। हमारा ये प्रयास है कि रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो जाए हमारा। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट प्रियांशी कुमारी सिन्हा, जिसका उर्फ नाम पीहू है, नहीं उसे बुलाना चाहूँगा। मेरा नाम प्रियांशी सिन्हा है, बाकी यहाँ सब कोई मेरे को पी ही बोलते हैं। हम यहाँ पे पहले वैसे आना तो नहीं चाहते थे, बट मेरी फ्रेंड लोग सजेस्ट की तो हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे फर्स्ट दिन से ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा था। मेरे को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा था। उसी वजह से हम आगे, मतलब कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि हम मैथ्स में कुछ कर सकते हैं, आगे हम दे सकते हैं मैथ्स। तो और फिर बाकी मेरी दोस्त लोग तो सब बहुत ही अच्छी है। खास करके कॉम्पिटिशन्स रहता है तो अच्छा लगता है। एक श्वेता है मेरी फ्रेंड, उसके साथ मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आया। वो मेरे को कुछ बताती थी, हम उसको कुछ बताते थे, हेल्प होता था। और वो भी मतलब अच्छी थी, तो अच्छा लगता था उसके साथ पढ़ने में। और मेरी 2 दोस्त नेहा और निशा को तो बहुत पहले से जानते हैं। और
मतलब यहाँ पे जो मेमोरीज बना, हम लोग जैसे पढ़ते हैं, बातें करते थे, खेलते थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। एक साल मतलब कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लगता था कि और भी कुछ टाइम रहता बाकी तो फिर और अच्छा लगता। थैंक यू। धन्यवाद पीहू, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के बीच रखे। हम इस इंस्टीट्यूट के पहला स्टूडेंट रहे हैं और हम टीचर के बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो वो शब्द भी कम पड़ जाए जो अगर हम बोल पाए। देखो, क्योंकि हम जब अपने समय में थे ना, तो हमको खुद नहीं मालूम रहता था कि हम आगे क्या करेंगे और मेरे में क्या क्वालिटी है नहीं है, हमको खुद नहीं मालूम रहता था। तो एज अ टीचर या फिर कह सकते हैं भैया तो है ही, लेकिन हम टीचर के रूप में जब आपको बता रहे हैं तो ये तो ज़रूर बताएंगे कि ये ऐसे हमारे जीवन में ऐसे टीचर रहे हैं जो मेरे गुणों को पहचान कर हमें आगे का रास्ता दिखाए हैं। हमको खुद नहीं मालूम था कि हम आगे क्या करेंगे और हम इनके राह पे चलते हुए हम इतना दूर तक आए हैं। ये भी सिखाएं कि अगर एग्जाम में वैसा सवाल आ जाए कि जो हमसे बन नहीं रहा है या फिर थोड़ा, तो वहाँ डीमोटिवेट नहीं हो जाना, हड़बड़ा नहीं जाना है। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप लोग के साथ रह के हमको बहुत ही अच्छा लगा और आज आप लोग का भी एक जो मूवमेंट रहा आप लोग के साथ हमेशा मेरा जीवन में यादगार रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू कुमारी, जो कि इस इंस्टीट्यूट का सबसे पहली विद्यार्थी, उन्होंने अपना परिचय खुद दिया। अब आप सभी इनकी बातों से ये लग रहा था कि इन्होंने अपना कैरियर मैथ्स को ही चुना है और आगे भी उसी पर बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। तो चलिए अब हम निशा को भी लाना चाहेंगे, जो कि इस गर्ल्स बैच जो क्लास 12 का रहा उसमें सबसे पहली विद्यार्थी, और उन्होंने ही अपने फ्रेंड्स को मोटिव कर साथ में पढ़ने के लिए आमंत्रित किए, बुलाए और फिर इन लोग का एक बैच चला। इन लोग खुल के अपना क्लासरूम में पढ़ी और उम्मीद है कि रिजल्ट्स बेहतर होगा। कि निशा जिस प्रकार से तुम लोग को यहाँ लाई है उसकी कमी को आप लोग साथ ही साथ पूरा करते रहेंगे, चाहे वो दूसरा पेपर हो चाहे मैथ्स हो। तो चलिए अब हम निशा को आमंत्रित करते हैं। हेलो सभी को, मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और मैं इस बैच के गर्ल्स में सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। और मेरे आने के बाद मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तों को भी सजेस्ट किया, लेकिन मुझे सजेस्ट किया मेरे मामू हैं उन्होंने। लेकिन मैं यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं 11th नहीं आ पाई, 12th में आई हूँ और उसके बाद भी मेरा थोड़ा सा मैथ वीक था। तो सर ने बहुत अच्छा से पढ़ाया और फिर अभी मेरा मैथ्स बहुत अच्छा तो है, इतना है कि मेरा पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं आगे जाके मैथ ले सकती हूँ। इतना है मुझ पर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं मैथ पढ़ सकती हूँ। और बाकी सब्जेक्ट में भी मेरा थोड़ा जैसे फिज़िक्स ये सब में प्रॉब्लम था, तो सर ने भी अच्छा से ये सब पढ़ाया जिसमें प्रॉब्लम था। और मेरी इस बैच में 3 दोस्त है जो कि हम लोग 12th में ही मिले, बट बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल बन गया, जैसे कि कभी इसका बॉन्ड हम लोग के बीच टूटेगा नहीं। और बहुत तीनों दोस्ती बहुत अच्छी है और हम लोग साथ में बहुत जिद करके जो जॉना फॉल गए थे, और सबसे ज़्यादा जिद तो मैंने ही किया था कि सर लेके चलिए, तो लास्ट में सबको मनाए और हम लोग जॉना फॉल गए थे। वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्यूशन में। ये दिन ये ट्यूशन हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर की, हम लोगों ने यहाँ पे कितना ज़्यादा मस्ती किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निशा को। इन्होंने अपना जो वक्त जिस तरह से अपना 1 साल कैरियर में इस तरह से खुशी खुशी से इंजॉय के साथ इन लोगों ने अपना पढ़ाई किया। अब शुभम जो है
अपनी बात को रखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं यहाँ पर 1 साल पहले आया था। तो पहले मैं कहीं और पे पढ़ता था, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा मुझ में सुधार नहीं हो पा रहा था। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया तो सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और उनकी वजह से ही आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ कर के मतलब अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इसके लिए। और सर मुझे डाउट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। तो यहाँ पर ओमेगा मैथमेटिक्स में पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे बने और जिसके वजह से मुझे मैथ्स पढ़ने में भी मन लगने लगा। तो मैं अपने दोस्त को भी, जितने भी हैं सबको एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं अंतिम में बस यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छे छात्र का महत्वपूर्ण काम यही होता है कि वो अपने टीचर से सवाल पूछे। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बंटी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरा नाम बंटी कुमार है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ जब 2 साल पहले जब यहाँ मैं आया था तो ट्यूशन के लिए अभी उस समय पढ़ाई स्टार्ट किया तो उसमें बहुत कम बच्चे थे, हम लोग मात्र 2 ही बच्चे थे। तो परफॉर्मेंस के देखते हुए फिर सबने दोस्तों ने पूछा कि कहाँ ट्यूशन पढ़ता, लोकल में ट्यूशन कहाँ पे है। तो हम लोग बताएं कि लोकल में ट्यूशन तो यहीं है, अब तेरा मर्जी है तो आके पढ़ सकता है। और अभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। सर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, जिस टाइप से पैटर्न बदला उस टाइप से सर उस टाइप से सब चीज़ करवा रहे हैं। और भी ट्यूशन में जो हम पता किए तो वहाँ पे इस टाइप से तो नहीं है, जैसे सब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव नहीं देते हैं। और पहले मेरा मैथ बहुत ही थोड़ा लो था, अब हमको समझ में आ रहा, अच्छा से आ रहा है। ये सब ठीक होने में मेरा सब श्रेय मेरे टीचर जी का जाता है और मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी को। इन्होंने अपना जो है अमूल्य वक्त, अपना जो एक्सपीरियंस है हम लोगों के सामने शेयर किया। अब मैं आदर्श को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। नहीं, वो जो है सीबीएसई के बच्चे हैं। नहीं, हमारे पास सीबीएसई के 2 ही बच्चे थे जिनका एग्ज़ाम चल रहा है। अपना कीमती वक्त 10 मिनट 15 मिनट हम लोगों के बीच दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आदर्श को जो है अपना अनुभव शेयर करने के लिए लाता। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह फ्रॉम ओमेगा मैथमेटिक्स। मैं यहाँ 2 साल पहले आया था और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जहाँ तक मुझे लगता था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन होती है। उससे बहुत मुझे लग रहा है टॉपर जैसा फील हो रहा है। और ऐसा कभी यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे सर ने हम लोग सिखाया। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी तो पहले बहुत नर्वस थे, लेकिन अब नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ हो गई है। हमारे सर भी बहुत मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और बहुत सारी सफलताओं की चीज़ सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, करियर क्या चुनना है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है, आप आएँ ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इम्प्रूवमेंट ना हो, आप तो अपने समझदार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट कोचिंग संस्थान है और मेरे अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। रीशु को जो है अपना समय को जो है अपना एक्सपीरियंस को जो है शेयर करना के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। रीशु। Hello everyone, myself Rishu Verma. I am here only to thanks sir for my better studies. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रीशु को अपना अनुभव को शेयर किए। देखिए, लाइफ में कभी भी आपको नहीं ऐसे तो मोटिवेट करना या पढ़ाना ये हम लोगों का हमेशा कार्य ही है। तो हमें एक गज़ल है, नहीं वो हमेशा मोटिवेट करता है। तो हम आप लोगों के बीच वो गज़ल को आप सुनेंगे, देखेंगे कि क्या उसमें है और उसे हमेशा अपने लाइफ में कभी भी आप डीमोटिवेट होंगे उसे यूज कर सकते हैं। कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त इतना थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त इतना थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए, आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। इस सॉन्ग का तात्पर्य यही है कि आप कभी भी जो अभी का जो दौर है, अभी की जो दुनिया है, यहाँ भ्रष्टाचार, फरेबी, नहीं, हर जगह बेईमानी इतना ऊपर हो गया है कि वो एक हिमालय पर्वत का रूप ले लिया है, तो उसे पिघलना चाहिए, उसे मिटना चाहिए। और गंगा नदी के तरह एक पवित्र नदी बहनी चाहिए का तात्पर्य है कि उस जो बेईमानी, जो फरेबी अभी हर जगह मिलता है, हर लोग तो ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर लोग तो ये कहता है कि बेटी ही धन है, बेटी ही लक्ष्मी है, लेकिन ये जो बात है कहने में रह गई है। मतलब दीवार तो हिल रही है, मकसद ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब केवल कहना नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बल्कि बचाना भी है। साथ ही साथ अभी हर गली, हर मोहल्ला में लोग एक लाश की तरह हो गए हैं, बस सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये था कि हमेशा जो लाश की बात हो रही है, यानी जो लोग हैं, उन्हें मौन नहीं बल्कि हाथ लहराते हुए चलना चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही का तात्पर्य है अगर हमें ये फीलिंग ना हो तो दूसरे में फीलिंग ये होनी चाहिए। आग कहीं भी हो, मतलब ये बेईमानी, फरेब नहीं, धोखाधड़ी, लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार जो अभी आप देखते हैं दिनों बाय दिनों, लोगों का ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि बेटी अभी बची हुई हैं, बेटी सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। दिनों दिन नहीं, लड़कियों को शाम में घर से निकलना अभी भी दुश्वार है। तो कहने का तात्पर्य है आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए, यानी उसका विरोध हर जगह होनी चाहिए। तो ये जो सॉन्ग है, ये जो गज़ल है, ये सॉन्ग का रूप भी है, लेकिन हमने आपको गज़ल के रूप में सुनाया। आप हमेशा, हम भी अपने गुरुजनों से ये सुनाया आपको, हम आपको सुना रहे हैं। तो हमें बहुत मोटिवेट करता है बीच बीच में कि अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमारा समय जाया हो रहा है, लेकिन हम उस समय को जाया नहीं समझते हैं। अगर कोई बच्चे कमज़ोर हैं या किसी बच्चे की समस्या है तो हम उनके बीच वो समय देते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसा हमारा ये सोच नहीं रहता है कि बच्चे का कैरियर के लिए हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। थैंक यू आप सभी के साथ। अब मैं एक बार पुनः अर्जुन को आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने देश के वीर जवानों के बारे में एक शायरी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि कभी धूप में रहकर देखो तो कभी छांव में रहकर देखो,
कहता हूँ कि कभी धूप में रहकर देखो तो कभी छांव में रहकर देखो, और कैसी होती है सरहद की हिफाजत, कभी सरहद पर तो आकर देखो। यही कुछ लाइन की वजह से मैं आप लोग को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ जो हमारे वीर जवानों के लिए है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये तिरंगा कफन पाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ, सरसों से भरे खलिहान तेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो ओ, हीर मेरी तू हंसती रहे, कभी आंख घड़ी कभी नभ ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। हो माई वे, ओ माई वे हीरे, अब जा रहा हूँ तुझे छोड़ वे। हो माई वे, ओ माई वे हीरे, अब जा रहा हूँ तुझे छोड़ वे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। इन्होंने हम सभी को अपने देश प्रेम को जगाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन।